हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पता है आपको सॉरी इंटीग्रेशन चल रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 4 लेक्चर हो चुके हैं, 5वां लेक्चर पढ़ेंगे आज के। कल हमने सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन किए थे, वो भी किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिनोमिनेटर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर डिवाइड बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उससे पहले हमने 2-4 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन किए थे, ठीक है ना। उनका तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, रटेगा नहीं। उनका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे चल के इनको डायरेक्ट पुट करने वाला हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टार्ट विद द क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या क्वेश्चन दिया था तुम्हें ध्यान दो। तुमने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने आंसर नहीं बताया मुझे, ठीक है ना। तो लिखिए क्वेश्चन, देखो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था हमने, इंटीग्रेशन 2x dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो अगर मैं आरी मान लूँ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तुम्हारे पास आइडिया देख रहा है 2x dx इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर नीचे भी ऐसे कुछ दिख रहा है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक को क्या करो, एक्स स्क्वायर टी पुट कर दो, पानी खत्म। एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x dx बोलो कितना, तुमने बोला dt, आना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आना चाहिए। सो आई विल बिकम dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, घटेगा नहीं। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, देखो मैं आई इक्वल टू dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस को ले लिया, ये क्या हो गया पॉजिटिव टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है ना। अब इसको ये वाला फंडा बच गया, मैं थोड़ा सा और लिख रहा हूँ, आई इक्वल dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो टी स्क्वायर ए स्क्वायर नेक्स्ट प्लस 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो t और 1/2, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत समझ में आया। 2 का मल्टीप्लाई 1/2 मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, तो नेक्स्ट में क्या चाहिए b स्क्वायर प्लस 1/4, तो माइनस 1/4 भी करना पड़ेगा, रटेगा नहीं। अब ये क्या है हमारा फुल फॉर्म आ गया, रटेगा नहीं। अब मैं i को इधर लिख देता हूँ, i इक्वल dt डिवाइड बाई, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये कितना हो गया, तो इतना पार्ट यहाँ तक ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको ब्रैकेट से बाहर लिखूंगा माइनस 1/4 को, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1/4, रटेगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बच गया i इक्वल dt डिवाइड बाई, देखो ध्यान से 1 प्लस 1/4 हो गया 5/4, और 5/4 को मैं लिख देता हूँ रूट 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो मैं समझ पा गया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर से रफ कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, यहाँ से तुम्हें एक आइडिया आ गया, ये शायद ये फॉर्म दिख रही है dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज sin इनवर्स x by a प्लस c और माइनस cos इनवर्स x by a। हाँ भाई, कहीं की क्लास में कहीं क्वेश्चन में माइनस cos इनवर्स x by a भी अवेलेबल होता है, तो भाई ढंग से क्वेश्चन देख लेना क्या अवेलेबल है, रटेगा नहीं। cos इनवर्स x by a अवेलेबल होगा तो उसके साथ माइनस लगा होगा, रटेगा नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो अब इधर आ जाते हैं, हाँ जी, इसको मैं इधर लिखता हूँ, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x कितना है ये t प्लस 1/2 डिवाइड बाई एक्स बाई ए, ये कितना रूट 5/2 प्लस ऑफ c, ये कंप्लीट किसमें, एंगल में, रटेगा वैल्यू में, एंगल तो कंप्लीट होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जानते हो। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो, साइन इनवर्स एलसीएम लेकर 2 से 2 कट जाए, 2t मतलब x रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस ऑफ c, दिस इज आवर इंटीग्रेशन, रटेगा नहीं। आइए हम तो समझ में आ गया कि क्या किया मैंने, सिंपल x स्क्वायर को रिप्लेस किया है t से, ठीक है ना, और उसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है स्क्वायर रूट के अंदर, रटेगा नहीं। तो नोट कर लेना क्वेश्चन को, आगे कहानी पढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन को,
लिखो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ax डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a रेज़ टू 2x into dx। सिंपल क्वेश्चन है, हिंट में दे देता हूँ, बाकी तुम्हें घर से करना है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें इतना पता है a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है। तुमसे अगर किसी ने बोल दिया a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव निकालना है d of dx of a रेज़ टू पावर x, तो तुम क्या बोलोगे, a रेज़ टू पावर x log e base a, इज दैट क्लियर, इनटू dx, यही आएगा, ठीक है ना, ये मान लिया। तो यानी कि d ऑफ a रेज़ टू पावर x कितना आएगा, a रेज़ टू पावर x into log e base a into dx, इज दैट क्लियर। तो यहाँ तक तुम्हें आइडिया हो गया, मुझे चाहिए ओनली ये और ये, न्यूमरेटर यही पार्ट है, इसका मतलब log e base a रेज़ टू पावर x into dx कितना आ गया, तुम बोलोगे a रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई log e base a, इज दैट क्लियर, रटेंगे नहीं, समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या रखोगे, यहाँ से तुम रिप्लेस कर दोगे a रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 2t a रेज़ टू पावर x into dx, a रेज़ टू पावर x into log e base a into dx डेरिवेटिव इक्वल टू कितना dt। तो यहाँ से a रेज़ टू पावर x into dx कितना dt बाई log e base a। तो यहाँ रिप्लेस कर दो इसको, कैसे रिप्लेस कर दोगे, इसकी यहाँ पर log e dt डिवाइड बाई log e base a। log e base a क्या कांस्टेंट है, तो बात है तो log e base a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये क्या हो गया t स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना sin इनवर्स t, ठीक है ना, और स्क्वायर t को रिप्लेस कर देना। तो अब तुम कर लोगे इस क्वेश्चन को घर से होम से, हटेगा नहीं। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें सिंपल एक सिंगल स्टेप का क्वेश्चन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स है। तो आगे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाई a क्यू माइनस x क्यू इनटू dx, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताऊं मैं, x रेज़ टू पावर 3/2 इसका डेरिवेटिव देखो, 3/2 मतलब 3/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि 3/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2। तो ये कितना है, एक्स रेज़ टू पावर 1/2 ये। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, i इक्वल 3/2 पावर बनाना है, तो ये दोगे ऊपर एक्स रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx, नीचे देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट ऊपर वाला ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा है इसको a क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब माइनस, देखना ध्यान से, इसको लिख रहा हूं मैं एक्स रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, सही है क्या, लिख सकता हूं मैं इसको लिख लिया मैंने इस टाइप से, कोई दिक्कत होगी। अच्छा इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, बैठेगी। देखो अभी i इक्वल टू पावर वही 3 है, एक्स रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx, यहाँ देखो a रेज़ टू पावर 3/2 इसके ऊपर मैंने लिख दिया माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है ना। बोला ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो ये कंप्लीट पूरा का पूरा a रेज़ टू पावर 3/2 इसको मान लूंगा मैं a स्क्वायर, और इसको मैं t रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स रेज़ टू पावर 3/2 t रिप्लेस कर दूँ मैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx इक्वल्स टू dt, सही है कि नहीं। तो यहाँ से x रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx इक्वल्स टू 2/3 dt, हटेगा नहीं। तो i कितना आ गया, i इक्वल्स इसको रिप्लेस कर दूँ 2/3 से, 2/3 dt डिवाइड बाई, और ये कितना a रेज़ टू पावर 3/2 स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो गया t स्क्वायर। तो ये क्या है, ये कंप्लीट कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना sin इनवर्स xy है, तो 2/3 sin इनवर्स x कितना t डिवाइड बाई a कितना है कंप्लीट टर्म इन द स्क्वायर, ठीक है ना। तो a रेज़ टू पावर 3/2
प्लस ऑफ सी, और t कितना x रेज़ टू पावर 3/2 ऑल ओवर कितना हो गया 2/3 साइन इनवर्स x बाई a रेज़ टू पावर 3/2 डायरेक्ट एकदम कंप्लीट प्लस ऑफ सी। दिस इज आवर इंटीग्रेशन। ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। ठीक है ना, आइए अपना समझ में आ गया हो, क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन को नोट करने से पहले तुम खुद ट्राई किया करो, रेडी है नहीं? अगला क्वेश्चन लिखो, देखना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख रहा है इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3। ठीक है ना, हिंट मैं दे देता हूँ, कर लोगे तुम इसीलिए, रेडी है नहीं? तुम्हें पता है cos x किसका डेरिवेटिव है? cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, so now you need to substitute sin x as t, so sin x को क्या रिप्लेस करो, sin x equal to t, okay, so now you will get after derivative cos x into dx equal to dt, so the funda will become dt divided by square root of t square minus 2t minus 3। अब देखो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तुम्हें, dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t। अच्छा एक काम करो, +1 कर दो, -1 कर दो, -3। क्यों ऐसा करने से क्या मतलब, ये परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तुम्हें, मिल रहा है क्या? तो आई इक्वल्स टू कितना, dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन बताया dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बताया था तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो बता सकते हो, बताया था मैंने log e बेस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, log ए ln, अगर ये x का मल्टीप्लाई होता तो आता है इसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स x या फिर cos इनवर्स x। ठीक है ना, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ इंटीग्रेशन आएगा log या ln मॉडुलस लगा लेना, मत भूल जाना, x कितना ये पूरा t माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये तो यही टर्म है, ये टर्म यही तो आई है, मतलब ये अंदर ऐसे आएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही आएगी। ठीक है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको यही टर्म लिख देता हूँ, ये मतलब t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 प्लस c। अब t मीन्स साइन x, सो इंटीग्रेशन log e बेस मॉडुलस साइन x माइनस 1। ठीक है ना, प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन x माइनस 1 माइनस 3 और प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? इट इज आवर इंटीग्रेशन, करेक्ट है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिख लो, i इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई साइन x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ये स्टैंडर्ड इंटरेस्ट कंसेप्ट है नया, स्क्वायर रूट के अंदर देखो साइन, दोनों फंक्शन किसको साइन के या फिर कॉस के। ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, उसको रेशनलाइज करोगे। अब रेशनलाइज कैसे करें सर, रेशनलाइज में तो a प्लस रूट बी या फिर a माइनस रूट बी, ये फंडा आना चाहिए अपना, या तो अलग ही फंडा है। तो मैंने कहा रेशनलाइज इस एंगल के रेस्पेक्ट में करोगे, कैसे, साइन इस एंगल का लोगे डिनोमिनेटर वाले। तो रेशनलाइज कैसे करूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई साइन x प्लस अल्फा इनटू इसके अपोजिट साइन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करो। अपोजिट साइन क्या होगा, साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई साइन x माइनस अल्फा इनटू ऑफ dx। रटेगा नहीं? अब ध्यान से देखो, रूट ऑफ ए तो दोनों क्या हो गए सेम,
तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ऊपर वाले का, सो आई विल बिकम कितना sin x माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। नीचे देखो, नीचे तो फंडा दिख रहा है sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाई तो तुम्हें पता होगा, sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। इज दैट क्लियर? तो फंडा तुम्हारे पास आइडिया आ गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं, सेपरेट मतलब इसका a माइनस बी का फंडा खोल देता हूँ मैं। तो i इक्वल टू कितना, बोलो sin x sin अल्फा सॉरी cos अल्फा माइनस cos x इंटू cos सॉरी sin अल्फा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। आइए अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब क्या इनको इंडिविजुअल सेपरेट कर दो, कैसे? यहाँ पे लिखता हूं मैं i इक्वल टू, देखो ध्यान से, i कितना, i sin x cos अल्फा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स। नेक्स्ट माइनस ऑफ अगेन क्या है, cos x sin अल्फा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब क्या करूं मैंने कहा तुम्हारे पास दो इंटीग्रेशन आ गए, ठीक है ना। इससे इंटीग्रेशन cos x क्या है, cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट, तो cos अल्फा को लिखो बाहर, i इक्वल टू cos अल्फा में लिख दिया बाहर। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट, sin अल्फा, तो इसको लिख दो बाहर, ये लिख दिया मैंने बाहर sin अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो sin x किसका डेरिवेटिव है, sin x इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, sin x इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो क्या करो, इसको लिख दो, देखो sin स्क्वायर x लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर x। समझ में आ गई बात? क्योंकि तुम cos x को क्या रिप्लेस कर सकते हो, t। सिमिलरली यहाँ देखो cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो यहाँ तुम्हें रिप्लेस करने के लिए है, तो इसके लिए रिप्लेस करोगे cos x इक्वल टू t1 और यहाँ पर sin x इक्वल टू t2। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt1, मतलब sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस dt1। सिमिलरली cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt2। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं अपने इंटीग्रेशन में, रटेगा नहीं, आगे चलते। इसको मैं रफ कर दूं, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, i इक्वल टू cos अल्फा बार कांस्टेंट है, ऊपर क्या होने गया sin x इंटू डी एक्स माइनस dt1, तो माइनस को लिख दिया बाहर dt1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो ये कितना 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इसको मैं एक साथ लिखूं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, और माइनस cos स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट माइनस sin अल्फा बार इंटू cos x dx dt2 डिवाइड बाई दिस इज t स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है, cos स्क्वायर x, i इक्वल्स टू माइनस cos अल्फा dt डिवाइड बाई dt1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना। cos स्क्वायर x को मैं t रिप्लेस कर दिया t1 ये t2 ये t1, ठीक है ना। t1 स्क्वायर माइनस cos sin अल्फा dt2 स्क्वायर रूट ऑफ t2 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इज दैट क्लियर? अब तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है, अब तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, रटेगा नहीं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना dx डिवाइड बाई a स्क्वायर, कांस्टेंट है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना sin इनवर्स xy है, तो यहां पर i इक्वल्स टू माइनस cos अल्फा sin इनवर्स x कितना t1
डिवाइड बाई ये कितना cos अल्फा, ठीक है ना, माइनस साइन अल्फा, यहाँ उल्टा हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो फंडा किसका था, एल एन का, तो एल एन मॉडुलस T2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ T2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इज दैट क्लियर, प्लस ऑफ सी। नाउ यू नीड टू रिप्लेस T1 एज, T1 को क्या माना था तुमने, T1 को माना था तुमने cos अल्फा, तो आई विल बिकम माइनस cos अल्फा साइन इनवर्स cos x डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ln T2 is sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ सी, दिस इज द इंटीग्रेशन। रेडी है कि नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या किया है क्या नहीं, ठीक है ना। आगे कांधे पढ़ते हैं, आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था बस, ठीक है ना। आगे की कहानी देखना, आगे की कहानी क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन लिखना, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू 2 sin 2x माइनस cos x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x इंटू ऑफ dx, ठीक है ना, ठीक है ना। बस थोड़ा सा है, कुछ नहीं है, तुम्हें करना है घर से, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ कैसे होगा। तुम्हें देखो यहाँ से देखो, अगर sin 2x की मैं बात करूँ तो sin 2x कैन बी रिटन एज 2 sin x इंटू cos x, ठीक है ना, पता होगा तुम्हें, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो आई इक्वल्स टू कितना, 2 sin x इंटू 4x इंटू cos x इंटू 2 कितना होगा 4, तो 4 sin x इंटू cos x माइनस cos x, रहेगा नहीं, डिवाइड बाई, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x इंटू dx। अच्छा एक काम करो, यहाँ से cos x कॉमन ले लो, तो जैसे तुमने cos x कॉमन लिया तो cos x ब्रैकेट में कितना 4 sin x माइनस 1 डिवाइड बाई, अभी तुम देखो अब तुम्हारे पास जम चुका है क्वेश्चन, तुम इजीली कर सकते हो, 6 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x इंटू dx। अब कैसे जम चुका है, तुम ऑलरेडी जानते हो sin x का जो डेरिवेटिव होता है ना, d ऑफ dx ऑफ sin x, वो होता है cos x। तो इतना आइडिया आ गया, cos x dx को रिप्लेस किया जा सकता है। कैसे रिप्लेस किया जा सकता है कि sin x को t मानूं, तो फिर यहां से इसको रिप्लेस कर दो, किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, आइडिया आ गया, रिप्लेस कर दोगे क्यों कंप्लीट। अगर cos x dx चाहिए तो कोई पूरा फंडा किस मौची साइन x इसको छोड़ दो, तो यहाँ आ गया आइडिया cos x 4 sin x माइनस 1 डिवाइड बाई, हाँ जी देखो ध्यान से, माइनस माइनस देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 4 sin x इंटू dx, अगेन कोई दिक्कत। तो sin x को तुम अगर t मान रहे हो, sin x को तुम t मान रहे हो, तुम्हारे पास फंडा है cos x इंटू dx, बोलो कितना dt, तो इंटीग्रेशन i विल बिकम भैया 4t माइनस 1, ठीक है ना, cos x dx बोले तो dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी sin स्क्वायर x t स्क्वायर माइनस 4 sin x माइनस 4t, सुनते चलिएगा, हाँ जी 6 माइनस 1 बोले तो प्लस 5, घटेगा नहीं, समझ में आ गया। अब देखो ऊपर क्या लीनियर, नीचे क्या क्वाड्रेटिक, यहाँ तक तुम छोड़ दो, अभी आगे का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से आगे का तुम्हें अभी मैंने पढ़ाया नहीं कि ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। वैसे तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आता है, लीनियर, घटेगा नहीं। तो अभी यहाँ तक छोड़ दें, यहाँ से आगे क्वेश्चन तुम कर लोगे, अभी आगे मैं बता दूँ कंसेप्ट, घटेगा आगे क्वेश्चन कैसे करें सॉल्व। तो यहाँ तक तुम नोट कर लो, यहाँ तक का फंडा तुम इजीली कर सकते हो, यहाँ से आगे तुम फंस गए, इसलिए फंसने वाली ट्रिक आगे चलती है, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। इसके लिए जगह छोड़ना स्पेशल साइड में,
रटेगा नहीं, जिससे कि तुम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। आगे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तो आगे कंसेप्ट लिख लेना, टाइप नंबर 3 या 4 जो भी है। टाइप नंबर 3 या 4 जो भी, देखो टाइप 2 जो भी है, टाइप 2 तुम्हारा फंडा क्या था, 40 माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस प्लस था माइनस 40 प्लस ऑफ 5 इंटू डी टी, ये वाला फंडा है ना। देखो टाइप 2 में क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। दूसरा पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ऑफ डी एक्स, ठीक है ना। और एक और कोई है, एक ये लिख लेना, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। समझ में आया कुछ? तो तीन केस में तुम्हें एक चीज दिख रही है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, है कि नहीं? समझ में आएगा, एक लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, दिस इज द लीनियर एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज द लीनियर, दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज द लीनियर, दिस इज द क्वाड्रेटिक, है कि नहीं? तो ये फंडा भी देखो, पहले जो क्वेश्चन आता है लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, तो ये कंसेप्ट पढ़ के हम इसको नहीं कर सकते ना, तो पहले मैं इस कंसेप्ट को सॉल्व करूंगा। अब कंसेप्ट को सॉल्व करूंगा, इसको तुम एक बात जानते हो कि सर लीनियर इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, तो यानी कि जो लीनियर फंडा है ना, मेथड यहाँ है, मेरा कंसेप्ट यहाँ है, मेथड लीनियर जो फंडा है ना, लीनियर या फिर पी एक्स प्लस क्यू कैन बी रिटन एज लेमडा इनटू, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म डी ऑफ डी एक्स डी वाई ऑफ डी एक्स, किसका, क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ म्यू, सिंपल। ये फंडा रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, है कि नहीं? अरे इसका डेरिवेटिव करोगे तो लीनियर आएगा कि नहीं, और लीनियर में कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, एडिशन कर दो, तो उसको उसके कंपैरिजन कर दो, मतलब जो भी वैल्यू लेमडा और म्यू की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसी वैल्यू जो इसको इक्वल कर सके, राइट है कि नहीं? वो अपन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इतना सा फंडा है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी तो इसको नोट कर लेना, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे, राइट है कि नहीं? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लेना, समझ में आ रहा है? मतलब लीनियर, देखो कई के बुक में कैसे लिखा होता है, कई के बुक में लिखा होता है लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? तो ये भी मेथड लिखा हो तो लिख लेना, या फिर लीनियर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक, या फिर लिखा हो लीनियर डिवाइड बाई सॉरी मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? तो तीनों केस में कैसे होगा, लीनियर इक्वल टू, कंसेप्ट ये है, लीनियर इक्वल टू लेमडा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, और यही तो बोला था कंसेप्ट, है कि नहीं? पी एक्स प्लस क्यू क्या था, लीनियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक, है कि नहीं? तो आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। अच्छा ध्यान रखना, टी को मैंने क्या बनाया है, साइन एक्स। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है कि नहीं? देखो इसी को ले लेते हैं अपन, आई इक्वल टू, मैंने बोला था जगह छोड़ देना स्पेशल, तो यानी कि 40 माइनस 1 क्या है, लीनियर, कैन बी रिटन एज लेमडा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर तो भी कोई दिक्कत, तब भी इसको ये मानना है, तीनों ही मेथड में सब सेम ही चीज, क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2t माइनस 4 प्लस ऑफ म्यू, समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा और म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा देखो 2t का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 2 लेमडा, तो 2 लेमडा कितना आ गया 4, इज दैट क्लियर? सो लेमडा इक्वल टू कितना 2। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना -1 इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -4 लेमडा प्लस ऑफ म्यू एंड लेमडा इज 2, तो -1 ये कितना आ गया -4 × 2 प्लस म्यू,
सो म्यू इक्वल टू कितना 7. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आई इक्वल 4t माइनस 1 को रिप्लेस कर दो इससे रिप्लेस करना है लेमडा इंटू 2t माइनस 4 प्लस म्यू. तो इंटीग्रेशन लेमडा कितना 2 इंटू बोलो कितना 2 इंटू 2t माइनस 4, ठीक है ना, प्लस म्यू कितना 7 इंटू dt. समझ में आया क्या किया मैंने? रटेंगे मतलब इसको टर्म से रिप्लेस कर दिया डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस ऑफ 5, ठीक है ना. तो यहां पर आ गया आई बोलो कितना 2t माइनस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस इंटू dt 7 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस ऑफ 5. ये तो सिंपल है, ये तुम कर लोगे इसको. तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो. परफेक्ट स्क्वायर बनाई कैसे हो? इसको लिखो 4 प्लस 1. समझ में आ गई था? कोई दिक्कत होगी? अच्छा एक बात बताओ, इसको लिख दूंगा बाहर. यहाँ कैसे करो? तुम्हें इतना पता है ये जो अंदर वाला टर्म दिख रहा है ना टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस ऑफ 5, ये टर्म ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर इसका डेरिवेटिव क्या है ये, यानी कि अब इस केस में ना टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को मानो u नहीं, ये किसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको मानो u स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो यहां से देखो इसका डेरिवेटिव करो 2t माइनस 4, 5 का डेरिवेटिव 0 इंटू dt कितना 2t 2u du. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. तो यहां से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर आई इक्वल देखो ध्यान से 2 बार ब्रैकेट में ये कितना आ गया 2u du डिवाइड बाई ब्रैकेट में इसके रूट के अंदर u स्क्वायर, इसके रूट हट जाए तो क्या आ गया u प्लस ऑफ देखो 7 dt डिवाइड बाई ये कितना हो गया t प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर इसके रूट ऑफ प्लस ऑफ 1. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, वो दिक्कत. तो ये तो गया. इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू डी यू आई इक्वल टू 4 इंटू यू प्लस. हाँ जी, इसके लिए क्या करूँगा, ये तुमने नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना डायरेक्ट तरीके से, कंप्लीट तरीके से. ठीक है ना? क्योंकि अब मैं आगे चलने वाला हूँ. बैठेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ. अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने इसके लिए इस फंडे के लिए सेकंड वाले फंडे के लिए तुम्हारे एक इंटीग्रेशन आया था dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्या लिखा था ln मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. एक ही बात है, यहाँ वही तो है, ये x ये समझ में आ गई बात. तो y इक्वल टू कितना, यहाँ से आ गया 4u 7 ln मॉडुलस t माइनस 2 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1. इज दैट क्लियर? एंड प्लस ऑफ c. ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. तो आई u की जगह पर कितना था ये u स्क्वायर, ये तो u की जगह पर इसका स्क्वायर रूट 2 सॉरी 4u कितना स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस ऑफ 7 ln t माइनस 2 प्लस ऑफ, इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस ऑफ सी. और टी को किससे रिप्लेस कर दो साइन एक्स से. सो इंटीग्रेशन विल बी आई इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 7 ln मॉडुलस साइन एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस ऑफ 5. ठीक है ना? प्लस ऑफ दिस इज आवर इंटीग्रेशन. इज दैट क्लियर? आइए तुम समझ में आ गए हो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं. ठीक है ना? इसको नोट कर लेना. आगे चलते हैं. और भी कुछ सॉल्व करते हैं. ठीक है ना? इस कंसेप्ट को अभी समझ में आ जाए. देखा ध्यान से
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसको तुम इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्म में मैंने बताया था, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, a माइनस एक्स a प्लस एक्स बनना। तो x को क्या मान लो, x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा या cos थीटा, cos 2 थीटा मान लो, थीटा बाई 2 को घंटा नहीं रहेगा, रहेगी। तो यहाँ से dx कितना आ गया, सॉरी dx कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव माइनस a sin 2 थीटा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 d थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ रिप्लेस कर दो i इक्वल टू, बोला i कितना, i a माइनस a cos 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड बाई, ठीक है ना, डिवाइड बाई a प्लस a cos 2 थीटा इंटू डी एक्स कितना, माइनस बाल लगा दो 2a sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। इज दैट क्लियर? सो द इंटीग्रेशन विल बिकम i इक्वल्स टू माइनस, देखो ध्यान से, यहाँ में माइनस, यहाँ मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ मैं a कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस, ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो a से कट गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है, थीटा बाई 2 तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा 2a sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गई बात? देखो एक काम करो ना, 2 से 2 गया, इसको है ना काटो मत, tan स्क्वायर थीटा मत लिखो, क्यों मत लिखो, देखो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दो, ये कितना हो गया sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू 2a को बाहर लिख दो, ठीक है ना, sin 2 थीटा को लिखो 2 sin इंटू cos इंटू डी थीटा। समझ में आ गई बात? cos से cos गया, बैठेगी नहीं कोई दिक्कत, cos से cos गया, ये कितना आ गया 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया माइनस 4a sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब सर sin स्क्वायर थीटा को कैसे लिख दूं मैं, तो sin स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखो, ऐसे इंटीग्रेशन, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें सिखाया नहीं। जब भी इवन पावर ट्रिगोनोमेट्री में आ जाए ना, वो अभी आगे चल के कंसेप्ट आएगा, वो क्या है, देखो तुम्हें पता है cos 2 थीटा कितना होता है, ये होता है साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कितना, ये आगे क्या, यहाँ रिप्लेस कर दो माइनस 4a 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, 2 से 2 गया तो कितना आ गया माइनस 2a 1 से डी थीटा, माइनस माइनस प्लस 2a इंटू cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। इज दैट क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करना है, आइए इतना समझ में आ गया, इतना नोट कर लेना, आगे चल के अपन बताते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर दूं, देखो ध्यान, आगे चल के देखो थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी थीटा, तो फ्रॉम हियर माइनस 2a इंटू थीटा, हाँ जी, प्लस 2a cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन, लेकिन थीटा कितना 2, लेकिन अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ थीटा इज 2, सो डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ c, 2 से 2 गया, रटेगी नहीं, थीटा कितना आएगा, ध्यान से देखो, थीटा निकालो cos 2 थीटा इक्वल टू एक्स वाई ए, सो 2 थीटा cos इनवर्स एक्स वाई ए, सो थीटा 1/2 cos इनवर्स एक्स वाई ए, ठीक है ना, तो यहाँ थीटा रिप्लेस कर दो, तो कितना आ गया माइनस 2a 1/2 cos इनवर्स एक्स वाई ए प्लस a इंटू साइन 2 1/2 cos इनवर्स एक्स वाई ए प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? ये गया और 2 से 2 गया, a को बाहर ले लिया, तो a को बाहर ले लिया, तो ये पॉजिटिव है, कितना है साइन इनवर्स साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स वाई ए। अच्छा, तुम यहाँ से इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये क्या बेस वाई परपेंडिकुलर, तो साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में क्या आएगा, साइन इनवर्स
परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है ना, प्लस ये फंडा आ गया। नेक्स्ट ये माइनस, अच्छा माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स वाई, ठीक है ना। चाहो तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रख सकते हो, ये भी सही ये भी सही, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई से कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगी दोनों ही ओके। आगे अच्छा ये तो कॉमन आ गया ना प्रैक्टिस, ये बात ले समझ में आ गया को तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी जा रहा था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन और करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। इंटीग्रेशन होता सिंपल है, लेकिन पहली स्टेप पता चल गई तो कंप्लीट इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो कहीं से भी आए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो मैं एक हिंट देता हूँ, एक्स को क्या रख लेना टी, तो यहाँ से 2x dx कितना आ जाएगा dt, यानी कि x dx dt बाई 2, तो यहाँ से x dx क्या रखना 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी डिवाइड, अच्छा ए स्क्वायर रखें, ए स्क्वायर क्या फर्क पड़ता है, ए स्क्वायर बना रहेगा ए स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अब टी को क्या मानोगे, टी को मानोगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, समझ में आया, वहां क्या माना था मैंने ए, तो अब यहाँ कांस्टेंट अब कितना है ए स्क्वायर, तो यहाँ मानोगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, सिंपल। ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, लास्ट क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल सेम एज इट, जो भी आंसर है मुझे बताओ, और नहीं है तो मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कल को अगर कोई क्वेश्चन बोलते आई इक्वल्स टू लड़ी पर, कल को कोई तुम्हें अगर क्वेश्चन बोले आई इक्वल्स टू 3x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन हो जाना चाहिए ना, वो भी पता है एग्जाम में। तो मैं बताया ना ये लीनियर इक्वालिटी, तो लीनियर में क्या मानोगे 3x प्लस 2 को लेमडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6x प्लस ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ म्यू, इज दैट क्लियर, रटेगी नहीं। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, लेमडा 6 लेमडा इक्वल टू 3, तो लेमडा इक्वल टू 6 लेमडा इक्वल टू 3, रटेगी कोई दिक्कत। तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया 1/2, इज दैट क्लियर। एंड देखो और कहानी देखो, 2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 2, तो लेमडा की वैल्यू तुम कितना रखोगे 1/2, तो म्यू कितना आ गया 1 आ गया क्या। तो यहाँ पर देखो ये 3x प्लस 2 को इससे रिप्लेस कर दो, तो आई इक्वल 3x प्लस 2 दिस, यानी कि 1/2 इंटू 6x प्लस 2 प्लस ऑफ म्यू कितना 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू ऑफ डी एक्स, रटेगा नहीं। अब सेपरेट कर दो इसको, 3x स्क्वायर सेपरेट कर दो कैसे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 6x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 सॉरी माइनस 5, ठीक है ना, प्लस ऑफ 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको अगर u मानोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है ये, मैं इसको u स्क्वायर मान लेता हूँ क्योंकि इसके रूट के अंदर है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स, बोलो कितना 2u इंटू डी यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ मैं रिप्लेस करता हूँ इसको 2u du से, सो आई इक्वल टू देखो 1/2 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 6x अच्छा डी एक्स बना दिया 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स कितना 2u du और ये कितना है
इसके यू स्क्वायर लिखूंगा, पर स्क्वायर रूट है तो कितना आ जाएगा इंटू यू, तो यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना होगा, देखो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब b कितना है 1, तो नेक्स्ट टाइम कितना ऐड करो 1 को ऐड कर दो और 1 घटा दो, तो कितना हो गया -6 इंटू dx। ठीक है, तो मैं ये इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √6 का स्क्वायर, रटेगा नहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ऊपर मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये तो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना है u रेज़ टू पावर 3/3 i इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर 3/3, ये कितना तुम्हें ध्यान होगा log इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx, क्या लिखा था इसका इंटीग्रेशन x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर by 2 ln मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ऑफ c। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाओ x/2 मतलब x कितना है प्लस ऑफ x प्लस 1 इंटू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब कंप्लीट ये और कंप्लीट ये मतलब ये ठीक है ना, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5 रेडिंग माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर कितना है 6, तो 6/2 कितना 3 ln मॉडुलस x प्लस x कितना है x प्लस 1 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब कंप्लीटली ये, तो कितना है x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 5 एंड प्लस ऑफ c। अच्छा u को किससे रिप्लेस कर दोगे, u को क्या माना तुमने, ये माना है u स्क्वायर है, तो u कितना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यहाँ कितना i इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, मैंने थोड़ा गलती कर दिया क्या, गलती ये करके 3x स्क्वायर है, क्या है 3x, तुम कर लेना तो ठीक है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये तो सही है, ये मैं 3x का लगाना भूल गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंस है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंस आएगा। रेडिंग कंसेप्ट कैसे आएगा, यहाँ पर तुम 3 कॉमन लोगे तो 1/3, तो ये कितना आएगा 2/3 माइनस 5/3, फिर ये कितना हो जाएगा, तुम यहाँ लिखोगे देखो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b कितना 1/3 मतलब 1/9 ऐड करो, माइनस 1/9 करोगे 1/9 माइनस 5/3। यहाँ तक तो टर्म समझ में आ गया, ये जो टर्म आएगा ना ये कितना आएगा, ये आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम कितना 9 तो 1 माइनस 10 माइनस 11/9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11/3 का स्क्वायर, ये आ गया फंडा। तो ये फंडा चेंज आएगा x प्लस 1/3, ठीक है ना, और ये आएगा 3x स्क्वायर, पूरा बाकी सॉल्व हो गया तो वही आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर 1/3 घटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, तो ये कितना a स्क्वायर बाई 2 मतलब 11/3 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, ये फंडा चलेगा, घटेगा नहीं, यहाँ 3x को मिल, बाकी सब सही है। यहाँ 3x प्लस 5 रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 और एक प्लस ये इंटीग्रेशन आएगा, घटेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई दिक्कत होगी आगे तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे का इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, देखो ध्यान से क्वेश्चन लिखना, कल को अगर कोई बोलते क्वेश्चन, चलो प्रीवियस क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। देखो ध्यान से मैं इसको लिखता हूँ, क्या था प्रीवियस क्वेश्चन 3x प्लस 2, यहाँ पे लिख लो 6x प्लस 2 या 3x प्लस 2 ले लो, थोड़ा टिपिकल होना चाहिए।
डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। इस टाइप का फंडा है, तो वही आ गया लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। पहला क्वेश्चन मैंने कहा था लीनियर इन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्री वाला। दूसरा क्या था लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तीसरा क्या है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। तो इस केस में भी क्या है, क्वाड्रेटिक को मारना है, सॉरी लीनियर को मारना है। 3x प्लस 2 लेमडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना 6x प्लस 2 प्लस ऑफ म्यू। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से लेमडा कितना है 1/2 एंड म्यू कितना है 1। वो जब हम लास्ट में कर दो वही आई इक्वल टू कितना रिप्लेस कर दो इसकी यहाँ पर, ये फंडा। तो 1/2 इंटू 3x प्लस 2 म्यू कितना प्लस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा दो, डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी? अब फंडा बहुत इजी हो गया, सेपरेट कर दो। ये 6x प्लस 2 है ना, 3x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ आई कितना आ गया 1/2 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 5, ठीक है ना, इंटू डी एक्स प्लस ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स आ जाएगा, फंडा क्या है 3x प्लस 2x प्लस 5, सॉरी माइनस 5, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। अब देखो ध्यान से इसका डेरिवेटिव, अब यहाँ यू स्क्वायर मत मानना, इसको क्या मानना यू मारोगे। यू स्क्वायर क्यों मानना, परफेक्ट स्क्वायर में होता है तो यू, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो यू स्क्वायर, तो इसको क्या मानोगे यू, ऊपर क्या है डी यू। तो क्या आ गया आई इक्वल टू 1/2 डी यू बाई यू, ठीक है ना। नीचे देखो प्लस डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ देखो 3 कॉमन ले लो तो 1/3, पूरा फंडा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स माइनस 5/3, ठीक है ना। तो मैंने अभी ये सॉल्व करके बताया था, तो मैं सॉल्व करके बताया था मैंने, देखो ये कितना आ गया 1/2 ln मॉडुलस u, और u किसका रिप्लेस कर दो इसको प्लस ऑफ 1/3 dx डिवाइड बाई, यहाँ फंडा बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 a स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेक्स्ट टर्म कितना है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना 1/9 माइनस 1/9 प्लस 5/3। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में एक और मिस्टेक थी, यहाँ एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, ठीक है ना, 15 मतलब 16/9। तो ये कितना आ गया 1/2 ln u कितना, ये 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 5, ठीक है ना, प्लस ऑफ 1/3 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, ये कितना हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, ये पता है कितना है, ये आएगा 16/9। मैंने वहाँ कितना किया 11/9, रूट 11/3 के तो 16/9 है, 16/9 को लिखो 4/3 का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन को इजीली कर सकते हो, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ गया इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, देखो ना 1/2 ln मॉडुलस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस 1/3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 1/2a, 1/2 a कितना है 4/3, 3 ऊपर चला गया। अब कितना ln मॉडुलस x माइनस ए, x प्लस 1/3 माइनस a कितना 4/3 डिवाइड बाई x प्लस 1/3 4/3 प्लस ऑफ c, ये क्या 3 से 3, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो अपन कर लेना इसका इंटीग्रेशन को, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के इतना ही काफी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास हम और भी पढ़ाएंगे अपन, रटेगे नहीं। तो आज इंटीग्रेशन का थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन किए, इनकी प्रैक्टिस करना, रटेगे नहीं, और भी प्रैक्टिस करना। लीनियर क्वाड्रेटिक का फंडा जब भी मिल जाए तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना, इस कंसेप्ट में क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, और लेंथी होते हैं स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मतलब पीछे तुमने प्रीवियस जो भी पढ़ रहा होता है ना, वो सारा इसमें यूज होता है, हर जगह यूज होता है, हर जगह, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना।
तो सारा तुमने प्रीवियस जो भी पढ़ा हर एक फंडा इसमें यूज हुआ, राइट है कि नहीं? तो ध्यान रखना इस बात का, मतलब इसको जो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फंडा है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक है, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये जो फंडे है ना, इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है कि लीनियर क्वाड्रेटिक को अपन प्लेस कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं किसमें, प्रीवियस फॉर्म्स में, राइट है कि नहीं? तो प्रीवियस फॉर्म्स तुम्हारा आना जरूरी है, तब जाके तुम्हें ये आएगा। इसको प्रीवियस फॉर्म्स में तुम कन्वर्ट जरूर कर लो, लेकिन अगर प्रीवियस फॉर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं पता तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो इस पर जितना हो जाए उतना प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, राइट है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।